श्यामी कोट छवि श्यामी शरीरा ओ नील कंज वारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति ओ कमल दल बैठे जैन मोती। भैया उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। भैया लाल लाल चरणों के नखों की शोभा ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। तो रेखे कोलस ध्वज अंकुश सोहे अनुपुर धुनि सुन मुनि मन मोहे कटिकिंकनी उदर त्रिरेखा ओ नाभि गंभीर जान जे देखा। चरणों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर यानी पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो भैया जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। तो भोजे विशाल भूषण जुत भूरी ओही हर नक अति शोभा रूरी ओरे मनिहार पद की शोभा ओ प्रचरण देखत मन लोभ। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल हो जाए हैं और हृदय पर वाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है, गदगद हो जाता है। तो कंभ कंठ यति चुंबक सुहाई और आनन अमित मदन छवि छाई दुहि दुहि दसन अधर अरुणारी ओ नासा तिलक को वरन पारी। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला और 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, मतलब 2 छोटे छोटे दांत हैं। तो बुंदेलखंड में उसको दतुलियां बोलते हैं। लाल लाल होंठ है, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला और अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला चिंकन कंच कुंचत गभुआरी बहु प्रकार रचमात सवारी। भैया सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलिया तन पहराए ओ जान पाने फिजरन मुँह भाई तो रूप सकह नहीं कह श्रुत सीखा ओ सो जाने सपना जय ही देखा। भैया शरीर पर पीली जंगली है। जंगली समझते हो भैया? कपड़ा। पहले भैया ऐसे बोल देते, उनने कई जंगुलिया कहाँ हैं, उनने कई बहू झैया कहाँ हैं। तो भैया ये बुंदेलखंड के बहुत सुंदर पुराने शब्द है। आजकल तो नव सीखत जा रहा है और पुरानो छोड़त जा रहे हैं। तो शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुए उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी नहीं देखा हो। सुख संदोहे मोहे पर ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेम बस कर चरित पुनीत। भैया जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो भैया कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। भक्त जैसा नचाते हैं भगवान भैया वैसे ही नाचते हैं। भगवान बहुत भोले हैं। तो यह वेद राम जगत पितु माता ओ कौशलपुर वास सुख दाता
जिन रघुनाथ चरण रत मानी, उतिन की है गति प्रगटे भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी भैया अवधपुर के वासियों को सुख दे रहे हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। तो हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन करे कोरी, ओ कवन सके भव बंधन छोरी। तो जीव चराचर बस की राखी, ओ सो माया प्रभु सो भय भाके। भैया हमारी बात के लाने ध्यान से सुनियो। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? सिवाय भगवान के दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। क्यों कि माया तो दासी है और प्रभु भगवान है। बोले बालाजी सरकार की जय, अयोध्या राम जी लला की जय।